गांव का नाम था धनौरा, जो एक नदी के किनारे बसा था। मिट्टी की महक, बैलों की घंटियां और पक्षियों की चहचहाहट वहां की पहचान थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही खेतों में हरकत शुरू हो जाती थी और उन्हीं में एक था हरिराम। हरिराम करीब 30 वर्ष का, गेंहुआ रंग, मजबूत शरीर और चेहरे पर सच्चाई की चमक लिए एक किसान था, जो अपने बेटे बबलू और पत्नी गुड़िया के साथ छोटे से कच्चे घर में रहता था। गुड़िया उसकी जीवन संगिनी थी, बोलचाल में शांत लेकिन स्वभाव में दृढ़। वो सुबह घर का काम करके हरिराम के लिए रोटी बांधती और फिर बबलू के साथ आंगन में खेलती। बबलू सिर्फ 6 साल का, पर बड़ी बड़ी बातें करने वाला बालक था। एक दिन की बात है, हरिराम रोज की तरह खेत गया हुआ था। उस दिन उसने बीज बोने थे। सूरज सिर पर चढ़ा हुआ था और पसीना उसकी पीठ भिगो रहा था। शाम को जब वो घर लौटा तो घर कुछ शांत लगा। गुड़िया, उसने आवाज लगाई। कोई उत्तर नहीं मिला। उसने आंगन में देखा, चूल्हा बुझा हुआ था। बबलू आंगन के एक कोने में अकेला खेल रहा था। हरिराम चौंक कर, बबलू, माँ कहाँ है बेटा? बबलू भोलेपन से, पता नहीं पापा, सुबह बोली थी कि कुएं तक जा रही है, फिर नहीं लौटी। हरिराम की छाती एक पल को धड़कना भूल गई। वो फौरन निकल पड़ा। पहले कुएं की तरफ गया, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर तालाब, मंदिर, बाजार की ओर गया। हर जगह पूछा, अरे भैया, मेरी गुड़िया दिखी क्या? लोग मुंह चुराने लगे। 3 दिन बीत गए, लेकिन न गुड़िया का कोई पता चला, न कोई चिट्ठी, न खबर। कोई नदी में डूबने की खबर भी नहीं थी, न कोई दुर्घटना। जैसे अचानक हवा हो गई हो। बबलू हर दिन पूछता, पापा, मम्मा अब तक आए नहीं, वो मुझसे नाराज है क्या? हरिराम दिल को संभालते हुए, नहीं बेटा, माँ जल्दी लौटेगी, शायद किसी काम में फंस गई है। पर हर रात हरिराम अकेले बैठकर रोता, चूल्हे के सामने, जहाँ कभी गुड़िया बैठकर रोटियां सेंकती थी। उसका मन बार बार पूछता, मैंने क्या किया? क्या मेरा प्यार अधूरा था? क्या कोई ऐसा दर्द दिया था जिसे वो बिना बताए चली गई? गांव में बातें होने लगी। कहीं किसी और के साथ भाग तो नहीं गई? हरिराम तो सीधा है, धोखा खा गया बेचारा। कुछ तो था उसके व्यवहार में जो यूं चली गई। हरिराम इन बातों को सुनकर भी अनसुना करता रहा। उसकी आत्मा जानती थी, वो गुड़िया को अपने अंदर से निकाल नहीं सकता। अब घर में सिर्फ 2 लोग थे, हरिराम और बबलू। बबलू अब माँ को रात के सपनों में खोजता था। कभी कभी उठकर कहता, पापा, मम्मा आई थी, मुझे गले लगा रही थी। हरिराम टूटे स्वर में, हाँ बेटा, माँ तो अब बस सपनों में ही आती हैं। उसने बबलू को माँ और पिता दोनों बनकर पाला। सुबह खेत जाता, दोपहर में जल्दी लौट आता, ताकि बबलू को भूखा न रहना पड़े। खुद कई बार सूखी रोटी खा लेता, पर बेटे के लिए गुड़ और दूध का इंतजाम करता। एक दिन बबलू ने संदूक खोलकर माँ की चुनरी निकाल ली। उसे चेहरे से लगाकर बोला, पापा, मम्मा की खुशबू अब भी है इसमें, लगता है माँ पास ही बैठी है। हरिराम ने वो चुनरी लेकर माथे से लगाया। उसके आंसू उसमें समा गए। उस दिन उसने पहली बार बबलू से कहा, तू माँ की खुशबू को दिल में रख बेटा, क्योंकि शरीर चला जाता है, लेकिन यादें नहीं। गांव की बड़ी औरतें बोली, हरिराम, बच्चा छोटा है, अकेले संभाल पाओगे? नई बहू लाओ, घर संभाल जाएगा। हरिराम ने सिर झुकाकर कहा, दूसरी दीवार बनाना आसान है, पर पहली दरार को पाटना मुश्किल है। मैं उसी दरार को भरने में उम्र बिता दूंगा, नई दीवार की जरूरत नहीं है। अब हर शाम हरिराम अपने घर की चौखट पर बैठ जाता, एक टूटे से पीढ़े पर। नजरें राह तकती, दिल में उम्मीद और आंखों में बबलू के लिए हिम्मत। बबलू पास बैठकर कहता, पापा, अगर मम्मा लौटे तो आप गुस्सा करोगे? हरिराम मुस्कराता और कहता, नहीं बेटा, मैं सिर्फ ये पूछूंगा, इतनी देर क्यों कर दी आने में? करीब 2 साल बीते। एक दिन गांव की पोस्ट ऑफिस से एक चिट्ठी आई। भेजने वाले का नाम नहीं था, पर अक्षर गुड़िया के थे। हरिराम, मुझे माफ करना, मैंने गलती की। एक मोह ने आंखों पर पट्टी बांध दी थी। मैंने जो रास्ता चुना वो मुझे खोखला कर गया। मैं जानती हूँ, अब लौटना आसान नहीं। अगर बबलू अब भी मुझे माँ मानता है तो एक बार दूर से देख लेने देना, गुड़िया। हरिराम चिट्ठी को देर तक निहारता रहा। जवाब नहीं दिया। उस रात उसने चूल्हे की राख में वो चिट्ठी दबा दी, शायद दर्द को वहीं दफना दिया। अब बबलू बड़ा हो रहा था, गांव के स्कूल में सबसे आगे। अध्यापक कहते, इतना समझदार लड़का, अकेले पिता की परवरिश में भी कितना सलीका है। एक दिन स्कूल में निबंध प्रतियोगिता हुई। विषय था माँ।
बबलू ने लिखा, मेरी माँ एक परी थी। वो मुझे कहानियां सुनाती थी, मेरी चोटों पर फूंक मारती थी। फिर एक दिन वो हवा बनकर उड़ गई। लेकिन पापा कहते हैं कि माँ कभी नहीं जाती, वो दिल में रहती है। तो अब मेरी माँ मेरी यादों में रहती है। पूरा स्कूल रो पड़ा। लोगों ने पूछा, बबलू, माँ ने तो तुम्हें छोड़ा था, फिर भी उनके नाम पर स्कूल? बबलू ने हंसते हुए कहा, कभी कभी छोड़कर जाने वाला सबसे बड़ा सबक सिखा जाता है। माँ ने मुझे अकेला किया, लेकिन पापा ने मुझे कभी अधूरा नहीं होने दिया। ये स्कूल दोनों के लिए है, एक माँ के नाम और एक पिता की छाया में।